अब ध्यान से सुनो, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय अर्थात त्रिकोणमिति। सबसे पहले इसके अर्थ को समझो। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोना। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तो उसी तीन कोण की बात करेंगे। और पूरे त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये बात दिमाग में सेट कर लो कि पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर में किस चीज का बात करेंगे? कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज का। तो त्रि का मतलब हो गया तीन, कोण का मतलब हो गया कोना, और मिति का मतलब हो गया माप। यानी कि त्रिकोणमिति का अगर कोई परिभाषा पूछ दे, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो बोलना तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी हम यहाँ पर सीखेंगे तीन कोणों को मापने के लिए। उससे पहले एक त्रिभुज देखो कि त्रिभुज में जो ए बी सी ये तीनों कोण हो गए, एक कोण, दो और ये तीसरा कोण, जिसमें कि ये जो खड़ा हुआ है ये लंब हो गया, और ये कर्ण और ये आधार। लंब और आधार को जोड़ने पर कर्ण पुरता है, ऐसा पाइथागोरस त्रिक कहता है। उसको पाइथागोरस प्रमेय भी कह सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस का सूत्र भी कह सकते हैं। तो देखो पाइथागोरस त्रिक क्या कह रहा है कि अगर कर्ण बराबर पूछा जाए तो रूट अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। और ये बात तो भली भांति जानता है कि अगर रूट को उठा करके इधर करेंगे तो कर्ण पर स्क्वायर आ जाएगा, तो यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो जाता है। और लंब बराबर उसी प्रकार से जैसे कि ये दोनों को जोड़ने पर कर्ण पुरता है। ये जो फॉर्मूला बना हुआ ना तीनों, इससे निकल जाता है। देखो जैसे कि मान के चलो 5 जोड़ 4 करते हैं बराबर कितना हो गया? 9। यदि हमें कोई चीज एक नहीं दिया हो, 5 नहीं दिया हो, इस 4 को वापस इससे माइनस करेंगे, 9 में से माइनस कर दें कितना को? 4 को, तो बराबर पुनः 5 आ जाता है। वही यहाँ पर किए हैं, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार बराबर कर्ण में से लंब को माइनस किया तो आधार निकल गया, और कर्ण में से आधार को माइनस किए तो लंब निकल गया। यहाँ पर समझो ये जो एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में यह मेरा लंब, ये कर्ण और ये आधार है। तो ये जो सूत्र है ना, इसको समझने के लिए इस चित्र से समझो। जैसे कि ये दोनों को जोड़ने पर कर्ण पुरता है, तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हमें आधार नहीं दिया हो तो कर्ण में से लंब को माइनस कर देना, आधार निकल जाएगा। कर्ण में से आधार को माइनस कर देगा तो लंब निकल जाएगा। वही चीज यहाँ की है, कर्ण में से आधार माइनस किए तो लंब निकला, कर्ण में से लंब को माइनस किए तो आधार निकल गया। इस सूत्र को समझने के लिए उदाहरण को समझते हैं। जैसा कि चित्र दिया हुआ है ABC, और इसका दिया हुआ है कि लंब, ये लंब हो गया ना, ये 4 है लंब है, और ये जो 3 है वो क्या है? आधार। तो क्या नहीं है? कर्ण नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर जो चीज दिया हुआ है ना उसको लिख लो। जैसे कि मेरे पास AB क्या है? लंब है, AB बराबर 4 है और BC बराबर 3 है, ठीक है। तो निकालना क्या है? AC बराबर वाट, यानी ये निकालना है, अर्थात कर्ण निकालना है। तो हम क्या, कौन सा फॉर्मूला उपयोग करेंगे इसमें से? एक नंबर वाला फॉर्मूला को उपयोग करते हैं, कर्ण बराबर। तो कर्ण के बराबर में होता है रूट अंदर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो इतना हो जाएगा 16 जो 9, और ये रूट अंदर में हो जाएगा 16 9 25, ये 5 निकल गया। ये जो 5 निकला हमारा कर्ण प्राप्त हुआ, अर्थात AC इतना होगा। इसको दूसरे से कैलकुलेट करते हैं ताकि हाईलाइटेड रहे, ठीक है। अब समझ में आ गया कि किस प्रकार से निकालते हैं। अगर इसी तरीका से, इसी हिसाब में यहाँ पे अब वाट की जगह पर हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यदि ऐसा होता कि 3 को हाइड कर देता, हटा देता, तो क्या 3 को प्राप्त कर सकते थे? तो 3 को प्राप्त करने के लिए, अर्थात BC प्राप्त करने के लिए, यानी आधार निकालने के लिए क्या करेंगे? आधार का सूत्र लगाएंगे और बना लेंगे।
तो तुम लोग इस प्रकार से कर सकता है कि किसी एक ठो को हटा दो, बाकी निकालने का प्रयास करो इस तीनों सूत्र पर, तो त्रिभुज के तीनों भुजा तुमको मालूम हो जाएगा। तो पाइथागोरस से तुमको क्या मालूम होगा? सिर्फ तीनों भुजा, ठीक है। कोना मालूम नहीं होगा, लेकिन त्रिकोणमिति क्या कह रहा है? तीन कोनों की माप। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तीन कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री, यानी ट्रीगोनोमेट्री। ट्री मतलब तीन हो गया, गोनो मतलब कौन होता है, मैट्री मतलब माप, मिति, ठीक है। तो त्रिकोणमिति जो शब्द लिखा हुआ है उसी में उसका परिभाषा है त्रिकोणमिति। तीन कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहेंगे। और त्रिकोणमिति में हमें एक त्रिभुज मात्र समकोण त्रिभुज का ही उपयोग करेंगे और सारे हिसाबों को बनाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पाइथागोरस त्रिक क्या काम करेगा? तो तीनों भुजा को प्राप्त करने में मदद करेगा। और इसके साथ ही कोण को प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बताते हैं। भुजा निकाल रहे थे, तीनों भुजा का मान कितना कितना है ना, वो निकालने के लिए सीख चुका है। अब जो ये सूत्र देख रहा है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, और इसके ये फॉर्मूला है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ये होता है, समझ में आ गया? लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को क्या होता है, ये इसको याद करने में परेशानी हो जाती है, याद तो होता नहीं, याद रहेगा ही नहीं। अब साइन थीटा बोला, और एक जरूरी चीज, ये जो साइन है ना, ये साइन का ये 1 2 3 यही तीन ठो याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। समझ में आ रहा है? बढ़िया से, खूब बढ़िया से समझना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये तीन ठो फॉर्मूला को याद रखो, ये तीनों ऑटोमेटिक याद रहेगा। क्या करना है? साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। उसके बाद ये जो कोस है इसका उल्टा होता है सेक, और तुम समझ गया होगा कि टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो जैसे कि साइन थीटा में देखो लंब बटा कर्ण है ना, तो इसका उल्टा कोसेक थीटा है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या है? कर्ण बटा लंब, उल्टा कर दो। लंब बटा कर्ण था तो कर्ण बटा लंब कर दो। समझ में आ रहा है? देखो इसको अगर बढ़िया से समझ में आ जाएगा ना, इसको अगर समझ में आ गया ये चीज, और जो इससे पहले समझाए थे पाइथागोरस के बारे में, और उसके बाद जो अभी आगे बताने वाले हैं, इसको समझ जाओ, तुमको 8.1 में कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो हिसाब ऑटोमेटिक बन जाएगा। हिसाब को छापने में मत रहना, समझी? हिसाब को समझना है। देखो अब उल्टा तो समझ में आ गया ना कि ये तीन ठो याद रखना है, 1 2 3 को याद रखेंगे, 4 5 6 उसी का उल्टा हो जाता है। अब ये भी याद रखने के लिए बता रहे हैं कि ये ट्रिक क्या है। इसको याद नहीं करना है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, याद नहीं करना है। ये बगल में जो लिखा हुआ ना एक ट्रिक है, ठीक है, इसको याद रखो। क्या याद रखना है कि ललिता आमलाई कहो कहाँ से आई। समझ में आ गया? ललिता आमलाई कहो कहाँ से आई, ये ट्रिक है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसको कैसे काम करेंगे, इसके बीच में बटा लगा दो, ठीक। और ऐसा समझो ये जो है ना, ये तुम्हारा साइन का है, साइन थीटा बराबर हो गया। ये जो है कोस थीटा है, ठीक है, और ये जो है तुम्हारा टेन थीटा है, और बाकी कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, तो साइन का ना उल्टा होगा जी, तो उल्टा लेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ बस यही याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। ऐसा नहीं करना है कि साइन का उल्टा कोट कर देना एकदम सीधा। उल्टा मतलब 1 नंबर से सीधा 6 नंबर उल्टा हो गया ना रे, जो नहीं उल्टा हुआ जी, ऐसा नहीं करना। तो साइन थीटा बराबर देखो कैसे लंब बटा कर्ण बना, लो से लंब हो गया, को से कर्ण हो गया, तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा निकल गया, आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। समझ में आया? तो ये एक ट्रिक है जो कि आसानी से याद रहेगा, इस छो को याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो गया। अब भी का भी साइन थीटा बराबर ऐसा दिमाग में बैठाएंगे, ललिता आमलाई कहो कहाँ से आई, तो ल को लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। समझ में आया? लंब बटा कर्ण साइन थीटा, कोसेक थीटा का आम और को आता आ को मतलब आधार बटा कर्ण हुआ। थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हो।
तो लंबटकर्ण, आधारटकर्ण और लंबट आधार। अब इसी का उल्टा कर दो, कोसेक, सेक और कोट का निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो इस सूत्र को भी लिख लो और नीचे इस तरह का ट्रिक बना करके लिख लो ताकि तुमको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। चलो यहाँ समझो। तो तुम लोगों को इस समझ में आ गया कि फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का, और बाकी 3 ठो उसका विपरीत उल्टा जो होता है, क्लियरली समझ में आ गया। और ट्रिक से भी याद रखने के लिए हो चुका है कि मतलब अभी ये याद हो गया होगा, हो गया ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंबटकर्ण होता है। उसी का उल्टा क्या होता है? साइन का कोसेक, है ना, और कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट होता है। अब एक बहुत जरूरी बात कि कभी कभी क्या होता है समकोण त्रिभुज में, जैसा कि ये समकोण त्रिभुज है ना, ऐसा जी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, ठीक है। ये जो तिरछा एक तिर्यक के रूप में है ना, तो ये हमेशा कर्ण ही रहेगा। ये बात गांठ बना के रख लो माइंड में, यह नहीं बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। इसका मतलब लंब और आधार बदलेगा, है ना। तुमको अभी दिख रहा है कि ये लंब है और ये क्या है? आधार। लेकिन कभी कभी ये आधार कहलाएगा और ये लंब कहलाएगा। ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करो ना, इसको ऐसे अगर घुमा दें तो ये लंब और ये आधार, ये कर्ण तय ही रह जाएगा ना। इसी का विपरीत चित्र बनाते हैं। ऐसा अगर हो जाता इस तरह से, देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ आ गया और ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ आ गया, कर्ण अपनी जगह पर ही रहा। ठीक है, तो कर्ण नहीं बदला लेकिन लंब और आधार बदल गया है। लेकिन इसी को समझने के लिए इस चीज को समझो, यदि कोण ए थीटा हो तो, जैसे त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज है, और ये कोना अगर मेरा थीटा होता, और यहाँ पर बोल रहा है यदि कौन सी थीटा होता, यानी सी वाला कोण थीटा होता। तो पहले इस चीज को समझ लेते हैं, यदि ये थीटा है तो क्या होगा। ये बात तो भली भांति जानते हैं कि यह कर्ण है और ये नहीं बदलेगा। वैसे समझ में नहीं आया ना, ऐसे समझो, जो तिरछा हो वो कर्ण है, जो तिरछा है वो क्या है? कर्ण है। तो ये जो खड़ा है वो लंब हो गया और ये आधार हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बढ़िया से समझना, जो कोण थीटा हो उसके सीधा में जो भी रेखा होगा वो लंब कहलाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ कोण थीटा है उसके सीधा वाला जो भुजा होगा उसके सामने में, ठीक, वह लंब कहलाएगा। समझ में आया? याद रखना, यही चीज जो नहीं समझता है ना, तो त्रिकोणमिति का प्रत्येक हिसाब में गलती कर देता है। ठीक है, और अगर ये दोनों चीज को बढ़िया से समझ गया तो यकीन मानो कि त्रिकोणमिति का हिसाब किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, सबसे इजी चैप्टर लगेगा। गणित का रीड कहलाता है ये, लेकिन सबसे हल्का होता है। देखो कर्ण समझ में आ गया। अब जो ये लंब है ये आधार है अभी, लेकिन अगर ये कोण ए मेरा थीटा है तो इसके सामने में, इसके सामना कौन सा भुजा आ रहा है? ये वाला भुजा आ रहा है ना, ये वाला भुजा, ये क्या कहलाया अब मेरा? लंब कहलाया। याद रहे, जो कोण थीटा होगा, जिस कोण को लेकर चलना है, उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। बाकी कर्ण लंब हो गया तो ऑटोमेटिक आधार हो गया। और वैसे कह सकते हैं थीटा वाला का जो संगत भुजा होता है ना, संगत बगल में सटले भुजा है, ये इसका आधार हो गया। अब यहाँ देखो कौन सी थीटा है, तो ये तो मेरा कर्ण है, नहीं बदलेगा। ठीक है, इसके सामने जो भुजा है ये क्या कहलाया? लंब कहलाया। और ये ऑटोमेटिक क्या हो गया? आधार हो गया। क्या तुमको समझ में आया कि किस प्रकार से होता है? अब एक चीज देखो, साइन थीटा कोस थीटा तो समझ में आ गया है। अब एक त्रिभुज लेते हैं, चलो इस तरह का त्रिभुज है एगो। तो इस त्रिभुज का नाम है यहाँ पर ए, बी और सी। यहाँ पर है 8, 12 और ये 7 ले लो, कुछ भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम तुमसे बोले कि नूनू रे साइन सी बराबर क्या होगा। क्या सवाल है? साइन सी बराबर क्या होगा? समझना पड़ेगा कि जहाँ पे थीटा लिखते थे वहाँ पर सी लिखे हैं,
इसका मतलब हुआ कि आपको इस त्रिभुज में कौन सी लेकर के चलना है, यानी कौन सी आपका थीटा हुआ। समझ में आ रहा है तुमको? कौन सी क्या हुआ? थीटा हुआ, यानी कि ये मेरा कौन सी वाला ये थीटा है। तो अब साइन सी के हिसाब से, तो साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण नहीं समझ में आ रहा है यदि, तो हम लिख लेंगे लंब बटा कर्ण। ठीक है, लिख लिए। अब बराबर सी के हिसाब से, इसके हिसाब से लंब कौन है? 12 हो गया लंब, 12 लिख दिए। बट कर्ण तो नहीं बदलने वाला था, 8। यही आंसर हो गया। यदि यहीं पर बोलता कोस ए बराबर, देखो याद रखना थीटा का मान के जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस कुछ भी। तो कोस ए लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ए से हमको अभी लेना देना नहीं है। कोस का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आधार बटा कर्ण। तो अब कोस ए बराबर जब आधार बटा कर्ण हुआ, तो अब ये बताओ कि ए के हिसाब से चलना है हमको। तो ए मेरा यहाँ पे ये है, इसके हिसाब से लंब कौन सा हो गया? लंब 7 हो गया। लेकिन हमको यहाँ चाहिए क्या? आधार। तो आधार कौन होगा? 12 होगा। 12 कर्ण पूछ रहा है, देखो आधार के जगह पे आधार का वैल्यू लिख दिए, बराबर कर्ण, कर्ण के जगह पे कर्ण 8 हो गया आंसर। यानी कि साइन सी बराबर 12 बटा 8 होगा, कोस ए बराबर 12 बटा 8 होगा। यदि यही पूछे कि tan ए बराबर, तो क्या करेंगे? tan ए बराबर, तो tan ए, तो tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार, तो ए के हिसाब से चलना है। तो ए के हिसाब से लंब कौन हुआ? 7 हो गया, 7 लिख दो। बटे है, बटे लगा दो। आधार, तो ए के हिसाब से आधार कौन है? 12। तो 12 आंसर हो गया। समझ में आ गया? अब जब साइन कोस निकल गया, अब कुछ भी पूछता, कोसेक पूछता, सेक पूछता, इसी को उल्टा कर देते। जैसे कोसेक पूछता तो 8 बटा 12 हो जाता, सेक पूछता तो 8 बटा 12 हो जाता, और कोट पूछता तो 12 बटा 7 हो जाता। लेकिन एबीसी का ध्यान रखेंगे, बदल भी सकता है। जैसे यहाँ साइन सी पूछा है, लेकिन यहाँ पूछेगा कोसेक ए। अब बोलो कोसेक ए बराबर क्या होगा? तो इसी का उल्टा कर दोगे? नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान बदल गया है। यहाँ पे पहले थीटा सी लिया था, अभी थीटा को ए ले लिया। इसलिए हमको साइन ए बराबर सोचना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए। तो ए के हिसाब से साइन का निकालो, लंब बटा कर्ण ए के हिसाब से। तो लंब ई हुआ ना, 7 बटा 8 होगा आंसर। तो उसका उल्टा 8 बटा 7 कर देंगे, सीधा 8 बटा 7 कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है सब? तुम सबको बढ़िया समझ में आ रहा है? खूब बढ़िया समझना। अभी और उदाहरण बताता हूँ। देखो अगर इस तरह का चित्र है और इसमें यहाँ पी क्यू आर लिखा हुआ है, कोई आपत्ति नहीं है, नाम में कुछ नहीं रखा है, नामकरण तो बाद में करते हैं, है ना रे? तो नामकरण बाद में हो गया। ये मेरा सम कौन है, और उसके बाद इसका मान सोच लो कि ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। ठीक है। तो अब अगर तुमसे पूछा जाए कि इसी चित्र का उदाहरण यहाँ लिखते हैं नीचे में, देखो अब अगर पूछा जाए कि भैया साइन पी बराबर क्या होगा, साइन पी, तो इस पी के हिसाब से, पी मेरा ये है ना, यानी कि थीटा ऊ हो गया। ध्यान से समझना, थीटा मेरा ये हो गया। साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ भी लिखा हुआ है साइन का सूत्र लंब बटा कर्ण। तो तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन पी बराबर लंब बटा कर्ण हो गया। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो क्या सचमुच में साइन थीटा साइन पी बराबर सूत्र होता है? नहीं, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। थीटा ए बी सी डी ये सब मान बदलते रहता है। ये सिर्फ ये बताता है, पी जो लिखा है ये कह रहा है कि आपको इस कोना को लेकर के चलना है। कुछ भी कीजिएगा तो इस कोना को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया बात? ठीक है। तो साइन पी बराबर लंब बटा कर्ण बोला, तो पी के हिसाब से बताओ लंब पहले, तो कौन सा लंब है इसमें? 3 लंब है पी के हिसाब से, है ना? तो लंब हो गया मेरा 3 बटा कर्ण कितना है?
कर्ण 5 है जो कभी नहीं बदलेगा ना रे, कर्ण तो नहीं ना बदलेगा, कर्ण 5 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? कोई आपत्ति? ठीक है। अभी और देखो, साइन आर बराबर, साइन आर बराबर, तो क्या आपकी बात सूत्र बदलने वाला है? नहीं, साइन है, लंब बटा कर्ण नहीं रहेगा, तो लंब बटा कर्ण। तो आर के हिसाब से सिर्फ लंब और कर्ण को चूज करना है ना? तो अब की बार आर के हिसाब से चलो, तो लंब अब की बार कौन हो गया? 4 हो गया, और कर्ण 5। कर्ण तो भैया नहीं बदलेगा, तो 4 बटा 5 हो गया, आंसर हो गया। अब यदि हमसे यही पूछता कि कोस पी बराबर, तो आधार बटा कर्ण, कोस का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो यहाँ लिख देते हैं आधार बटा कर्ण। अब P के हिसाब से, P के हिसाब से आधार कौन हुआ? P के हिसाब से आधार 3 हो गया ना, तो P के हिसाब से लंब हुआ ये, क्योंकि जिसके सामने में, जिस कोण के सामने वाली भुजा हो उसको लंब कहते हैं। इस कोण के सामने, इस कोण को लेके चलना है त्रिभुज के हिसाब से, तो इसके सामने की भुजा ये हुई लंब कहलाया ये, और इसके साथ वाली जो भुजा है वो आधार कहलाया। तो P के हिसाब से आधार तो 4 हुआ ना, हाँ, तो ये 4 बट कर्ण नहीं बदलेगा, तो कर्ण को रहने दो अपनी जगह पर। अब यही यदि ये पूछता कि कोस आर बराबर, कोस आर बराबर, तो हम क्या करते? सूत्र तो वही रहेगा, आधार बटा कर्ण। तो आर के हिसाब से आधार 3 हुआ। फिर से समझा रहा हूँ, अब की बार बढ़िया से समझना। यदि कोण ए थीटा है तो लंब ई हुआ, सामने वाला लंब होता है। जिस कोना का बात करेगा उस कोना के हिसाब से चलने के लिए लंब और आधार दोनों बदल जाता है। यदि हमें इसी त्रिभुज में ऐसे बोल दे कि भैया आप यहाँ पर साइन ए का मान बताएं कितना है, यहाँ पे मान लिखा हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी निकालूंगा। साइन ए बराबर, तो ए के हिसाब से तुम्हारा लंब इन हुआ, तो बी सी लंब हुआ बट ए बी, सॉरी बट ए बी कह देंगे, कर्ण न देना है, कर्ण कितना हो जाएगा? ए सी। साइन ए बराबर कितना हो गया? लंब बट कर्ण, यानी कि बी सी बट ए सी। क्लियर, समझ में आ गया? याद रखना है कि जो कोण हो, जो कोण थीटा लेंगे उस कोण के हिसाब से लंब और आधार बदलेगा। और तुमको ध्यान इतना रखना है कि जिस कोण को पकड़े हो उसके सामने वाली जो दिख रही होगी भुजा वो लंब हो जाएगा और साथ वाली भुजा आधार होगा। जैसे कि सी के हिसाब से दिख रहा है सामने में लंब है और इसके साथ वाली जो भुजा है वो आधार है। इसके सामने में जो दिख रही है वो लंब है और साथ वाली भुजा आधार हो गया। कर्ण नहीं बदलता है। क्लियर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है। ये जो चित्र दिख रहा है, ये जो चित्र दिख रहा है 15 चित्र है टोटल। ये 15 का करना क्या है, तुम लोगों को साइन कोस्टन निकालना है। इसमें हम थीटा को केंद्रित कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हो गया मेरा थीटा, लाल कलम से चला देते हैं, समझ में आएगा। जो कोण घेरा हुआ रहेगा वो उसका थीटा होगा। इसका थीटा ये है, इसका ये है, इसका ये। ठीक है, जो लाल कलर से केंद्रित किया हुआ है वह कोण थीटा है। ठीक है, और उस थीटा वाले कोण के हिसाब से साइन कोस टैन सेक कोसेक कोट छो का वैल्यू निकालना है। जैसे समझने के लिए एक को हम सॉल्व कर देते हैं। करना क्या है, इसका साइन ए बराबर कोस ए बराबर टेन ए बराबर इस तरीका से निकालना है। समझ में आया? साइन कोस टेन इस तरह से कर लेंगे। साइन कोस टेन का निकालेंगे तो अब साइन ए के हिसाब से निकालना है। तो लंब बटा कर्ण यहाँ पे लिख लेना है, लंब बटा कर्ण। और ए के हिसाब से लंब कौन हुआ? 4 हो गया लंब,
कर्ण कौन सा हुआ, तो 6 आंसर हो गया। कोस ए करना है, आधार बटा कर्ण करना है, यहाँ लिख लेंगे आधार बटा कर्ण लिखेंगे। आधार कौन सा हुआ यहाँ पर, तो 7 हो गया, ए के हिसाब से 7 बटा कर्ण हो गया 6, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से सभी चित्रों को करके लाना है बहुत अच्छी तरीके। बस यही समझना है कि साइन कोस टेन मान जो बदलता है थीटा के हिसाब से कैसे बदलता है। ठीक है जी, चलो मिलते हैं कल।